अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। आज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, तू अपनी बाप की औलाद नहीं है। वो अपनी जाके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा बताओ सही सही बोलो, क्या ये सच है? तो बोले हाँ, मैं अपना मुंह काला करके तेरे को पैदा करी। तो जितने भी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम वलदुल हराम है। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। आज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, तू अपनी बाप की औलाद नहीं है। वो अपनी जाके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा बताओ सही सही बोलो, क्या ये सच है? तो बोले हाँ, मैं अपना मुंह काला करके तेरे को पैदा करी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 11 अक्टूबर 2024 है, जुम्मा का दिन, और सुबह के 9:30 बजे हुए हैं, 9:31। जैसे कि आज की ये 5वीं वीडियो है, वीडियो नंबर 5। जैसा कि मैं गुजरी चारों वीडियो में बोल चुका हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब गुजरे दिनों में उन्होंने एक मुंबई शहर में बहुत बड़ी रैली निकाली थी, और रैली निकाल कर उन्होंने क्या किया, सिर्फ हिंदू मुसलमान का मामला गर्म किया। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले थे, क्या नहीं करेंगे अब? और उसके बाद भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक कड़वा भाषण दिया कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करता है वो हरामी है, अपने बाप का नहीं, किसी और का, और किसी और की औलाद है, यानी नाजायज़ औलाद है, हरामी औलाद है। सबको इस्लाम में ऐसा नहीं कहा गया है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे वो सब के सब हरामी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सबको हरामी कहा, हरामी नहीं है। हरामी काम ऐसे नहीं होते कि जो हरामी है वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले ऐसे लोग भी हैं जो हरामी नहीं है, हलाल के हैं, वो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। एक अच्छा खासा इंसान जो खानदानी इंसान होता है, गैर मुस्लिम है, जालिम है, जाहिल है, अनपढ़ गवार है, दुश्मन की साजिश का शिकार है, अंग्रेजों की साजिश का शिकार है, उसको पैसा दिया गया, लालची इंसान है वो, पैसा लेकर उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कहो कि वो हरामी औलाद है, जो सच है वो कहो ना। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज दुनिया भर में ये तो कुरान को जलाया जा रहा है, मुसलमान औरतों के घरों पे बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों में बुलडोजर चल रहा है, मदरसों पे बुलडोजर चल रहा है, यहां तक कि मुसलमान औरतों को नकाब भी पहनने नहीं दिया रहा है, बुरके पर पाबंदी लगाई जा रही है। एक मुसलमान मुल्क में पूरी पाबंदी लगा दी कि यहां कोई बुरका न पहनेगा, जबकि 90% मुसलमान है, 95% मुसलमान है। कजाकिस्तान की ताजिकिस्तान कौन सा तान है अफगानिस्तान के पास, वहां पर 95% मुसलमान, लेकिन बावजूद इसके मुसलमान औरतें बुर्का नहीं पहन सकती। बताओ, असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब, कितने पढ़े लिखे हो? ये है बुद्धि 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 बुद्धि। हाँ, 95% मुसलमान, मुसलमानों की हुकूमत, और मुसलमान मुल्क में मुसलमान औरतें नकाब नहीं पहन सकती। कहां है तुम्हारा दिमाग? हिंदुस्तान में बुर्का नहीं पहन सकती, उन पर पाबंदी लगाई जा रही है, सब कुछ जानते हो। उसके बाद भी नाजुक मौल है। क्यों? सुपर पावर मुसलमानों को बदनाम करके, मुसलमान हुक्मरानों को अपने तरफ लेकर के, इस्लाम पर पाबंदी लगा करके वो साम दाम दंड भेद, डिवाइड एंड रूल का कानून इस्तेमाल करके वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहता है, जिससे कि सारी दुनिया पे उसकी हुकूमत हो और सारी दुनिया की दौलत उसके बाप की हो, और सारी दुनिया की खूबसूरत औरतें ले जाकर वो शराब और अय्यासी की जिंदगी गुजारें। इस बात पर ध्यान दो। रहा सवाल हरामी औलाद की, तो आज मैं कुछ इस बारे में बोलना चाहता हूं इसी वीडियो में। कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र किया, मैं कुछ बोलूंगा ताकि ऐसे असदुद्दीन वैसे जैसे पढ़े लिखे बैरिस्टर लोगों को कुछ मालूम हो। किसी को कुछ भी बोलने से पहले जरा सोचा करो कि क्या है क्या नहीं है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कौन सा नाजुक वक्त है, कैसा क्या। तो कुरान में इस बात का जिक्र है और हदीस में भी इस बात का जिक्र है, अल्लाह ताला कैसे बच्चा पैदा करता है और कैसे
हरामी हलाल के कुछ पेशन गोई, कुछ पहचान है, मैं आपको कुछ इस वीडियो में बताना चाहूँगा। आप मेरी वीडियो को बराबर देखें। मैं नाम शोहरत के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं मुसलमानों को और अपनी हिंदुस्तान के लोगों को और लोगों को ज्ञान देने के लिए, सही बात बताने के लिए, उनको सच पहुंचाने तक, उनको तक सच पहुंचा सकूं, इसके लिए वीडियो बनाता हूं। सच बात को लोगों तक पहुंचा सकूं, इसके लिए वीडियो बनाता हूं। बहरहाल, मैं कुरान में अल्लाह ताला ने, शायद मेरे ध्यान से उतर गया क्योंकि इल्म सीखना मेरा पहला स्टेप था और बहुत कुछ अल्लाह ने सिखाया, लेकिन इल्म का जो सीखना मेरा पहला स्टेप था, तो इसलिए जहन में ज़रा कम है इस वक्त। शायद सूरह मोमिनून में है, मोमिनून में, या फिर कोई और सूरह में होगा। ज़्यादातर जो मेरे जहन में है वो ये है कि सूरह मोमिनून में है। तो सूरह मोमिनून में जो है वो कौन सी आयत है ये भी ध्यान में नहीं है। बहरहाल, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि आप जो खाना खाते हो उससे पानी बनता है हमारे जिस्म में। आप जो खाना खाते हो उससे पानी बनता है, पानी से फिर लुथड़ा बनता है, लुथड़ा से खून बनता है, पानी से फिर खून बनता है, खून से फिर लुथड़ा बनता है, लुथड़ा से फिर हड्डी बनती है, हड्डी से फिर एक कतरा मनी का बनता है जो हर मर्द हर औरत में होता है। पहले जो हम खाते हैं वो खाना जाके मेल्ट होकर के उससे पानी बनता है जिस्म में हमारे, वो पानी से फिर खून बनता है, उसका रंग बदलता है, खून की शक्ल अख्तियार करता है। जब वो खून बन जाता है तो उसी खून से गोश्त का लुथड़ा बनता है। फिर गोश्त का लुथड़ा बनने के बाद उससे हड्डी बनती है, फिर उस हड्डी पर उसी गोश्त के लुथड़े को अल्लाह ताला चढ़ाता है। फिर उस हड्डी से, हड्डी बनने के बाद एक कतरा मनी का बनता है, जिससे उसके अंदर अल्लाह ताला सिस्टम है, उसमें कुछ जान डालता है। उस तरह से एक माँ के पेट में एक बच्चे को अल्लाह ताला उसकी शक्ल बनाता है। पानी, खून, गोश्त का लुथड़ा, फिर हड्डी, फिर एक कतरा मनी, फिर उस पर गोश्त चढ़ा करके एक बच्चे की शक्ल में उसको ढालता है। ये बात कुरान में लिखा हुआ है, शायद सूरह मोमिनून में या फिर किसी और सूरह में है जो इस वक्त मेरे ध्यान में नहीं है। ये है अल्लाह ताला का सिस्टम, जो एक माँ के पेट में अल्लाह ताला एक बच्चे की पैदाइश करता है, एक बच्चे की शक्ल बनाता है। तो इसी से ताल्लुक, इसी सिलसिले से ताल्लुक जवानी का भी होता है। जब एक वो बच्चा अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, अपनी माँ का दूध पीता है या जो कुछ भी उसका रिस्क होता है अल्लाह ताला उससे नसीब में देता है, खाता पीता है, बढ़ता है। जैसे जैसे खाता है वैसे वैसे उसके खाने का चीज़ उसके जिस्म में पानी बनता है, खून बनता है, गोश्त का लुथड़ा बनता है, फिर हड्डी, उसकी जो हड्डियाँ होती हैं जिस्म में वो मजबूत होती है, फिर उसी हड्डी जब मजबूत होती है तो उससे एक एक कतरा मनी का टुकड़ा बनता है। जब मनी का स्टोर इतना हो जाता है कि जिस्म में चिकनाहट पैदा होती है, उस वक्त वो बच्चा धीरे धीरे जवान होता है। इससे और भी मुझे कुछ लोगों को समझाना है, लेकिन इस बात को मैं यही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आगे की जवानी की बातें, कैसे कैसे इंसान के अंदर जवान होता है, कैसे कैसे क्या बातें पैदा होती हैं, बाद में फिर कभी किसी और मौजू पर। तो इस तरह से अल्लाह ताला, आज इतना ही, इस तरह से अल्लाह ताला एक माँ के पेट में बच्चा पैदा करता है। पैदा होने के बाद फिर वही खाने पीने की चीज़ से पानी, खून, गोश्त का लुथड़ा, हड्डी और मनी पैदा करता है, जिससे वो बच्चा जवान होता है धीरे धीरे, ख्वाह वो लड़का हो या लड़की हो। इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो किस वजह से, कभी ऐसा होता है कि बच्चा पैदा होने वाला अपनी माँ की शक्ल पे जाता है, कभी बच्चा पैदा होने वाला अपने बाप की शक्ल पे जाता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये भी हदीस मुझे, मैं हवाला नहीं दे सकता क्योंकि मेरे जहन में नहीं है, अलबत्ता मैं पढ़ा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब ये किसी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था, कुछ बातें याद है मुझे, कुफ़ार ने सवाल किया था कि अगर आप नबी हो तो बताओ कि किस वजह से, अहले किताब ने शायद सवाल किया था, किस वजह से कभी ऐसा होता है कि बच्चा अपनी माँ की शक्ल पे जाता है, कभी ऐसा होता है कि बच्चा अपने बाप की शक्ल पे जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया था अहले किताब को, कि मैं आपको खुलकर समझाता हूँ ताकि आप बार बार आपको समझाना न पड़े वक्त के हिसाब से। अभी 9 मिनट हो गए।
जब सेक्स के दौरान, मैं हलाल तरीके से बताऊंगा, जब लड़का लड़की की शादी होती है, जब वो सुहागरात मनाते हैं, तो सेक्स के दौरान जब औरत की मनी मर्द की मनी पर सबकत कर जाती है, तो बच्चा पैदा होने वाला अपनी मां की शक्ल पे जाता है। या फिर जब औरत की मनी पर बाप की मनी, मर्द की मनी सबकत कर जाती है, तो बच्चा बाप की शक्ल पे जाता है। यानी जिसकी मनी स्ट्रांग होती है, जिसकी मनी सबकत कर जाती है, बच्चा उसकी शक्ल पे जाता है। बाप की मनी स्ट्रांग है बनिस्बत मां के, तो बाप की शक्ल पे बच्चा जाएगा। अगर मां की मनी स्ट्रांग है, मां की मनी सबकत कर गई बनिस्बत बाप के, तो बच्चा मां की शक्ल पे जाएगा। आप कभी कभी देखते हो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया, अहले किताब ने इसको तस्लीम किया, हाँ ठीक है यही जवाब है। बहरहाल, तो इस तरह से बच्चा कभी जो अपनी मां के पेट से पैदा होता है, लेकिन वो पैदा होने के बाद कभी अपनी मां की शक्ल पे जाता है, कभी अपने बाप की शक्ल पे जाता है। तो बच्चा इस वजह से अपनी मां की शक्ल पर, अपने बाप की शक्ल पे जाता है, मनी की सबकत पर। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा अपने दादा दादी पे चले जाता है, या बच्चा अपने नाना नानी की तरफ चले जाता है। ये आदमी की सोच भी है, और ये कभी कभी सिमिलर ऐसी बात होती है कि हल्का फुल्का सेम होता है, कि जैसे नाना के ऊपर गया है, नानी के ऊपर गया है, या दादा दादी के ऊपर शक्ल गई है। कोई कह देता है जी अपने दादा पे गया है, कोई कहता है जी नहीं अपने नाना पे गया है, कोई बोलता है नहीं जी माँ पे गया है, कोई बोलता है जी बाप पे गया है। तो कभी कभी होता है उसकी जो माँ होती है उसकी मनी सबकत कर गई, तो उस मां के पेट में भी, उसके मां के जिस्म में भी जो खून है वो उसके बाप की सबकत से बना हुआ है, या मां के सबकत से बना हुआ है। ये सिलसिला भी कभी कभी होता है। तो ऐसा लगता है कि वो नाना नानी पे गई है कि दादा दादी पे गया है, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन ज्यादातर जो होता है वो यही होता है, मां की मनी अगर सबकत कर गई बाप के, तो मां पे बच्चा जाता है। बाप की मनी सबकत कर गई अगर मां पे, तो बच्चा बाप की शक्ल पे जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा किसी पड़ोसी की शक्ल से मुशाबत रखता है। बच्चा जब बड़ा होता है तो गौर करो तो आपको किसी, ना मां पे जाएगा, ना बाप पे गया है, ना मां पे गया है, ना बाप पे, ना मां पे गया, ना बाप पे गया, तो किसके ऊपर गया फिर वो? कभी कभी जब गौर करने के बाद ये मालूम पड़ता है कि बच्चा जो है, ये बच्चे की शक्ल जो है किसी पड़ोसी की शक्ल से मिल रही है। आदमी ऐसा शक तो करता नहीं, लेकिन जब कोई हादसा होता है, कोई बड़ा डिफिकल्टी कुछ होता है, तो आदमी का शक जाता है, साला अपने बाप का बच्चा नहीं है, बहुत हरामी लड़का है, बहुत हरामी है, बहुत हरामी है। तो आदमी जो इल्म वाला, हिकमत वाला होता है ना, सोचता है कि लोग इसको बोलते ये बहुत हरामी पना कर रहा है साला, क्यों ऐसा यार, ये अपने बाप का नहीं है, जरा देखो तो। क्योंकि एक हदीस में ये भी है, एक साहबा थे, एक साहबा कहीं पे बैठे हुए थे, तो देखा उन्होंने एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे को पत्थर मारता है बगैर खता कसूर के। तो साहबा कहता है, जो उसके साथ बैठे हुए होते हैं, उनको कहता है कि ये हरामीपन की निशानी है, लगता है ये बच्चा हरामी है, इसने बगैर खता कसूर के उसको पत्थर मारा। तो ऐसी भी निशानियां पाई जाती हैं जो नाजायज औलाद होती है। हरामी जो असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं, तो जो बच्चे नाजायज होते हैं, कभी कभी होता है बहुत सारी औरतें हरामकारी करके बच्चा पैदा करती है, तो सारे हरामी बच्चों की एक जैसी सिफत नहीं है, अलग अलग है। तो हो सकता है कि जिस मर्द से वो पैदा हुआ है वो मर्द शायद नेक हो, शायद शरीफ हो। शरीफ भी तो कभी कभी हरामकारी कर लेता है। कोई बहुत हरामी आदमी होता है, तो उससे जो बच्चा पैदा होता है वो भी बहुत हरामी निकलता है, खून का असर होता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आदमी को सोचना चाहिए। जो इल्म वाले होते हैं, हिकमत वाले हैं, वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, गौर फिक्र करते हैं। तो हरामी की अलामत है कि बिला वजह किसी को सताना, बिला वजह किसी को मारना, बिला वजह किसी को गाली देना, बिला वजह किसी पे जुल्म करना, और खता पे खता करते जाना, लेकिन अपनी खता को खता ना मानना, ये अलामत है कि शायद ये बच्चा हरामी है। लेकिन आप 100% नहीं बोल सकते कि हरामी है, लेकिन शायद ये हरामी है, क्योंकि ये अलामत है हरामीपन की। ये
इसकी माँ ही बता सकती है कि ये किसके साथ सोहबत करके इस बच्चे को पैदा की है कि ये बच्चा इतना हरामी है, बिला वजह किसी पे पत्थर मारता है, बिला वजह किसी पे जुल्म करता है और मानता ही नहीं, गाली गुल्लम करता है, बिला वजह झगड़ा करते रहता है। जब ऐसा वाकया कभी सुनने मिलता है तो एक अच्छा इंसान जो इल्म वाला, हिकमत वाला रहता है, वो तहकीक करता है थोड़ा कि ये साला इतना हरामी है, बाप की शक्ल पे तो गया नहीं, माँ की शक्ल पे तो गया नहीं, तो गया किधर ये, जरा पता तो करो इसका बाप कौन है। अब माँ से पूछेगा इल्म वाला आदमी कि बता तो किससे मुंह काला करके इसको पैदा किए, तो माँ तो कहेगी कि हरामी उछुन्नी कोटे मोटी मिले, मर जाए तो जनाजा जाए तो मैयत जाए तो ये जाए तो वो जाए तो हमको इल्जाम लगाता है, तो आदमी पूछ ही नहीं सकता। तो इल्म वाला तहकीक करता है, ये किसका बच्चा होगा, अड़ोस पड़ोस के मर्दों को देखता है, किससे मैच करता है, मैच करता है, मैच करता है, मैच करता है, मैच करता, किसी की शक्ल से मैच हो जाता है अगर उसकी शक्ल, तो फिर वो तहकीक करता है कि इसकी शक्ल से ये मैच है, ये आदमी क्या इस औरत के साथ गलत काम करके ये बच्चा पैदा कर सकता है क्या, अगर किया होगा तो कैसे किया होगा, इसका क्या 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 मैच करता है। बच्चा जो अब बड़ा हो गया है तो शरारत कर रहा है ना, हरामीपना कर रहा है, तो उसकी तहकीक चालू हो गई। तो बड़ा जो बच्चा बड़ा हो गया है उसके सारे बदन पे गौर करेगा। मैंने भी एक शख्स पर गौर किया, उसके बड़े हरामीपना की मैंने सुनी बातें कि बहुत हरामी है, बहुत अकड़ू है, बहुत अकड़ है, प्यार मोहब्बत से नहीं रहता, बहुत नफरत 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 पैदा करता है, बहुत गलत गलत काम करता है, सारा इखलाक बहुत बुरा है उसका। ये सब सुना तो मैंने भी उसकी ज़रा तहकीक की। तो इस तरह से नेक लोग तहकीक करते हैं। तो उसके पूरे बदन को देखना, फिर उसके बाप को देखना, उसकी माँ को देखना, और उसके माँ बाप से जो और भी औलादें हुई हैं उन पर भी गौर करना, और फिर जिस पर शक है उस पड़ोसी मर्द पे देखना, मैच करना। ये आंखों की भौं कैसी है, किससे मैच करती है, बाप से, माँ से, या फिर उस पड़ोसी से। चेहरा बनावट कैसे, फूला हुआ है या ऐसे थोड़ा ऐसे ढलान में है ऐसे, या फिर सीधा है ऐसे, चेहरे की बनावट कैसी है, उसका किससे मिलता जुलता है, माँ से या बाप से या उसके पड़ोसी से। होंठ की बनावट कैसी है, लिप कैसी है, उसकी बनावट किससे मिलती है, बाप से, माँ से या उस पड़ोसी से। उसका कद लंबा है कि छोटा है, उसकी लंबाई पर गौर करो, उसके हाथ की लंबाई पे गौर करो, दोनों हाथ की लंबाई पे गौर करो, उंगलियों की लंबाई पे गौर करो, उसके पांव की लंबाई पे गौर करो, और हाथ पांव की लंबाई, उसकी कद की लंबाई को गौर करके देखो। उसके बाप को देखो, उसकी माँ को देखो कि ये लंबा कद है तो इसका बाप लंबा है कि माँ लंबी है, या ये लंबा है कि इस पड़ोसी या पड़ोसी पे लंबा है, ये पड़ोसी वाला लंबा है। अगर आप देखें ये माँ भी लंबी नहीं है, ये बाप भी लंबा नहीं है, लेकिन ये पड़ोसी वाला लंबा है, तो ये लंबा जो बच्चा पैदा हुआ है ये पड़ोसी का हो सकता है। कह नहीं सकते कुछ, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे। हाथ लंबा है, हाथ दोनों उंगलियां लंबी है कि छोटी है, पूरा कद लंबा है, किसी किसी का ये कंधे से ये नीचे कमर तक का हिस्सा लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का पाँव ज़्यादा लंबा होता है, किसी का पाँव छोटा होता है, ये कंधे का ये जो है ये हिस्सा कमर और सीना और ये लंबा होता है, किसी का ये छोटा होता है, पाँव बड़ा होता है, पाँव छोटा होता है, ये बड़ा होता है, ऐसा उल्टा सीधा होता है। तो मैच कीजिए कि माँ से मिलता है कि बाप से मिलता है कि पड़ोसी से मिलता है, ठीक है। ये भौं, होंठ, लंबाई, उंगलियों की लंबाई, हाथ की लंबाई, पाँव की लंबाई, कद और चेहरे की बनावट से आपको ये पता चलेगा कि जब इसका बनावट न माँ पे जाता है न बाप पे जाता है, पड़ोसी पे जाता है, तो आपको ये शक करना ज़रूरी है कि ये पड़ोसी का लड़का होगा, क्योंकि ये हरामीपन कर रहा है, बहुत उजट है, बहुत अकड़ू है, हरामीपना करता है, जुल्म करता है, किसी इसका अखलाक अच्छा नहीं है,
तो ये हरामी है इसीलिए इसका अखलाक अच्छा नहीं, ये हरामी है इसीलिए अकड़ू है। समझिए ना, किसी को कुछ और बोलेगा, किसी को कुछ और बोलेगा, यहाँ झगड़ा कुछ और करेगा, वहाँ झगड़ा कुछ और करेगा। ऐसा होता रहता है, जो हरामी औलाद होते हैं वैसा करते हैं। और इसके अलावा भी और एक पहचान, और इसमें और भी सर्च करने की ज़रूरत है कि उस माँ बाप के अगर कोई और औलाद है, बेटी है, बेटा है, तो उसको भी जांच करो, इसमें कौन सी औलाद अपने माँ पे गई है, कौन सी औलाद बाप पे गई है, या कौन सी औलाद इसमें और भी इस पड़ोसी से मेलजोल करता है। इसी तरह उसका भी जिस्म पूरा तहकीक करो, तब जाके आप कुछ नतीजे को पहुंचेंगे कि हाँ ये बच्चा हरामी है कि हलाली है। लेकिन फिर भी आप कह नहीं सकते कि ये बच्चा हरामी है या हलाली है। समझ गए ना बात? क्योंकि आप अल्लाह नहीं हो, आपके पास कोई दलील नाजिल नहीं हुई है कि आप किसी को भी हरामी हलाली कह सकते हो। अलबत्ता थोड़ी सी जांच की जा सकती है इन तमाम जिस्म की बनावट से कि इससे माँ से मैच होता है कि बाप से मैच होता है या किसी पड़ोसी से मैच होता है। क्योंकि हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर माँ की मनी सबकत कर जाती है बाप के मनी पर तो बच्चा माँ पे जाएगा, और बाप की मनी अगर सबकत कर जाती है माँ के मनी पर तो बच्चा बाप पे जाएगा। लेकिन बच्चा तो दोनों पे नहीं गया, पड़ोसी पे गया है, तो मतलब माँ की मनी पर ये पड़ोसी की मनी सबकत कर गई है, तो मतलब कभी ये नाजायज ताल्लुक हुए होंगे तो ये बच्चा पैदा हुआ होगा। मुमकिन है, मुमकिन है, कह सकते हो आप। लेकिन तो ये ऐसे हरामी औलाद की कुछ जांच होती है, लेकिन आप कह नहीं सकते। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप कैसे कह सकते हो? आप तो कोई नबी नहीं हो, आप पर कोई दलील नाजिल नहीं हुई है। जो हदीस, कुरान हदीस की रोशनी में जो बच्चा की पैदाइश और शक्ल वगैरह वगैरह जो बयान की गई है, उसके आधार पर, उसके बिना पर आप कुछ तहकीक कर सकते हो, लेकिन दावा नहीं कर सकते कि कौन हरामी है कौन हलाली। तो बोल बच्चन मत मारिए, और मैं अगली वीडियो में भी थोड़ा बोलता हूं। तो ये जो कड़वा लफ्ज़ है ना, बोलने से परहेज कीजिए असदुद्दीन ओवैसी साहब, और जहां तक हो सके आप इस्लाह की बात कीजिए। कलूटी कलूटी, वरना कलूटी कलूटी की इज्जत लुट जाएगी। कलूटी की कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कैसे बचेगी कलूटी की इज्जत? सोचो 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 सोचो। मेरी तो बाजार में बैठ जाएगी, और जो बचाएगा भी उसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। कलूटी तो गद्दारी है ना, बेवफा। जो आदमी 80-90 किलो आरडीएक्स पाकिस्तान से लाएगा, वो 2.5 किलो का पटाखा बना के कचरे के डब्बे में फोड़ेगा। आरडीएक्स लाना पाकिस्तान से आसान है, तो क्यों नहीं सोचते ये 80-90 किलो हिंदुस्तान की फैक्ट्री से ही लाया गया, हिंदुस्तान के लोग ही लाए गए, और वही सुपर पावर के एजेंसियों ने ला करके हिंदुस्तान के गद्दार नेताओं से मिल करके साजिश करके ये किया। क्यों? मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। क्योंकि आगे हमें पेट्रोल पे कब्जा करना है, आगे हमारे रास्ते का कांटा बनेगा ईरान पाकिस्तान, उसको साफ करना है। इसके लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है। हिंदुस्तान तभी इस्तेमाल होंगे जब हिंदुस्तान की ये बड़ी कौम, हिंदू कौम, मुसलमानों से नफरत करेगी। और मुसलमानों से हिंदू कौम कैसे नफरत करेगी? जब तक मुसलमानों के नाम को बदनाम नहीं करेंगे, मुसलमानों के जरिए हिंदुओं के दिल को नहीं दहलाएंगे। तो उन्होंने धमाका किया और इल्जाम मुसलमानों पर डाला, देखो मुसलमान कर रहे, देखो मुसलमान कर रहे हैं, ताकि हिंदू मुसलमान से नफरत करे। फिर कहता हूं, इस बात को समझने के लिए मेरी वीडियो नंबर 112 देखिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, आप भी मेरी वीडियो 112 देखिए। 112 नंबर वीडियो, डिजिटल माइंड पे जाइए, 112 वीडियो देखिए। मैं हर वीडियो में यही लिखता हूं, क्या मोदी जी सायरन है? एसपीवी वीडियो नंबर 112 लिखे, आएगी वीडियो यूट्यूब पर, देखो उसको, आपको समझ में आएगा कि किसे इस्तेमाल करना है तो किसे बदनाम करना पड़ेगा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों?
इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।